कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी आपके साथ है, बात करता है, हंसी मजाक भी करता है, कभी केयर भी दिखाता है, लेकिन फिर भी आपके मन के किसी कोने में एक सवाल चुपचाप बैठा रहता है। क्या मैं सच में इसके दिल में हूं या बस इसकी जिंदगी का एक टेम्परेरी हिस्सा हूं? यह सवाल अक्सर तब पैदा होता है जब सब कुछ ऑब्वियस नहीं होता। जब कोई मर्द क्लियरली आई लव यू नहीं बोलता लेकिन फिर भी छोड़कर जाता भी नहीं। जब उसका बिहेवियर कंफ्यूजिंग होता है, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। साइकोलॉजी के हिसाब से मर्द का प्यार ज्यादातर शब्दों में नहीं, पैटर्न्स में दिखता है। और ये पैटर्न्स तब समझ आते हैं जब हम इमोशन से थोड़ा ऊपर उठकर ह्यूमन बिहेवियर को शांत दिमाग से देखते हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी को जज करना नहीं है, ना ही यह कहना है कि हर मर्द एक जैसा होता है। यहां हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक मर्द के दिल में सच में कोई औरत होती है तो उसकी सोच, उसकी प्रायोरिटीज और उसका अंदर का डायलॉग कैसे बदलता है। ये संकेत लाउड नहीं होते, ये ड्रामेटिक नहीं होते, ये धीरे, शांत और कंसिस्टेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल अटैचमेंट होता है। नंबर 1, आप उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है, सिर्फ वक्त का नहीं। अगर कोई मर्द आपके साथ सिर्फ वक्त गुजार रहा है तो आप उसके स्केड्यूल का हिस्सा होती है, लेकिन अगर आप उसके दिल में है तो आप उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव इंक्लूजन। जब कोई इंसान बिना कॉन्शियसली ट्राई किए किसी और को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल कर लेता है। ऐसा मर्द आपसे हर बात पूछता नहीं, लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेता है, जॉब का, शहर का, रूटीन का, फ्यूचर का, तो आप ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ जाती है। वह शायद आपसे यह नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच ही नहीं पाता, लेकिन उसकी बातों में यह दिखेगा कि ये तुम्हारे लिए ठीक होगा या नहीं, तुम कंफर्टेबल रहोगी या नहीं, तुम इस सिचुएशन को कैसे लोगी। यहां एक सटल फर्क होता है। इंटरेस्ट वाला मर्द पूछता है, तुम फ्री हो? अटैचमेंट वाला मर्द सोचता है, तुम थक तो नहीं जाओगी? और यह फर्क सिर्फ तब महसूस होता है जब आप उसकी बातों के बीच के खाली स्पेसेस को सुनना सीख जाती है। नंबर 2, वह आपको इंप्रेस करने से ज्यादा आपको समझने की कोशिश करता है। शुरुआत में हर मर्द इंप्रेस करता है। गुड बिहेवियर, स्वीट बातें, परफेक्ट इमेज, ये सब अट्रैक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन जब किसी मर्द के दिल में आप होती है तो उसका फोकस धीरे धीरे बदल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या बोलूं कि यह इंप्रेस हो जाए, बल्कि यह सोचता है कि यह ऐसा क्यों फील कर रही है। साइकोलॉजी कहता है रियल इमोशनल इन्वेस्टमेंट तब शुरू होता है जब क्यूरियोसिटी परफॉर्मेंस से ज्यादा हो जाती है। ऐसा मर्द आपके मूड्स को ऑब्जर्व करता है। वह नोटिस करता है कि आप किस बात पर चुप हो जाती है, कौन सी बात आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, कौन सी चीज आपको बिना वजह शांत कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह आपके इमोशंस को फिक्स करने की जल्दी में नहीं होता, वह बस समझने की कोशिश करता है। यह एक बहुत मैच्योर साइन होता है, क्योंकि जो सिर्फ यूज करना चाहता है वह समझने में इंटरेस्ट नहीं रखता, और जो समझने की कोशिश करता है वह ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका होता है। नंबर 3, वह आपके सामने अपनी वीकनेसेस छुपाना बंद कर देता है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर मर्द अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाकर रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट, सॉर्टेड, इमोशनली कंट्रोल्ड। लेकिन जब किसी मर्द के दिल में कोई औरत होती है तो उसके लिए परफेक्ट दिखना उतना जरूरी नहीं रह जाता जितना रियल रहना। वह अपनी कंफ्यूजन शेयर करता है, कभी कभी अपनी फेलियर का जिक्र करता है, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी पास्ट मिस्टेक्स का भी। साइकोलॉजी कहता है वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, वह ट्रस्ट का सबसे रॉ फॉर्म होती है। अगर कोई मर्द आपके सामने इमोशनल मास्क उतार रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वीक है, इसका मतलब यह है कि वह आपको सेफ स्पेस मानता है। और मर्द सिर्फ उसी जगह वल्नरेबल होते हैं जहां वे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। यह संकेत शोर नहीं मचाता, यह क्वाइटली आता है, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच, जब वह अचानक कुछ पर्सनल बोल देता है और फिर थोड़ा सा चुप हो जाता है।
नंबर 4, वह आपको खो देने के आइडिया से शांत नहीं रहता। यह जेलसी नहीं है, यह पोजेसिवनेस भी नहीं है, यह एक अंदर की बेचैनी होती है। जब कोई मर्द आपके दिल में नहीं होता तो आपका जाना बस एक ऑप्शन होता है, लेकिन जब आप उसके दिल का हिस्सा होती है तो आपका जाना उसके इमोशनल स्ट्रक्चर को हिला देता है। वह शायद आपसे यह नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हें खोने का डर है, लेकिन जब बात सेपरेशन, डिस्टेंस या रिप्लेसमेंट की आती है तो उसका टोन बदल जाता है। वह डिफेंसिव नहीं होता, वह बस अनकंफर्टेबल हो जाता है। साइकोलॉजी इसे कहती है लॉस एंटिसिपेशन एंजाइटी। जब इंसान किसी चीज को खोया नहीं होता, लेकिन उसका आइडिया ही उसे बेचैन कर देता है, और यह एंजाइटी सिर्फ तब होती है जब इमोशनल अटैचमेंट रील होती है। नंबर 5, वह आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंट रहता है, चाहे इमोशंस हाई न भी हों। इस संकेत को समझना थोड़ा मैच्योरिटी मांगता है, क्योंकि यहां कोई ड्रामेटिक जेस्चर नहीं होता, ना ही रोज रोमांटिक बातें, ना ही इमोशनल हाइज और लोस। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से कंसिस्टेंसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल कमिटमेंट। जब कोई मर्द सिर्फ अट्रैक्शन में होता है तो उसका बिहेवियर मूड के साथ बदलता रहता है, कभी बहुत अवेलेबल, कभी बिल्कुल गायब, कभी बहुत स्वीट, कभी बिल्कुल डिटैच्ड। लेकिन जब आप उसके दिल में होती है तो चाहे वह थका हुआ हो, बिजी हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, वह पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होता। वह आपसे रोज बात करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन आपको ड्रॉप भी नहीं करता। वह ये इंश्योर करता है कि आपको ये फील न हो कि आप अकेली हो गई है। साइकोलॉजी कहता है जिस चीज से इंसान इमोशनली जुड़ जाता है उसे वह अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेता है, और रूटीन में जो चीज आ जाए वह एक्साइटमेंट के बिना भी चलती रहती है। ऐसा मर्द आपसे प्रॉमिसेस कम करता है, लेकिन प्रेजेंस ज्यादा देता है। वह हर वक्त परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेडिक्टेबल होता है, और यही प्रेडिक्टेबिलिटी इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है। अगर कोई आदमी आपके साथ बिना एफर्ट दिखाए कंसिस्टेंट है तो समझ लीजिए वह आपको सिर्फ फील नहीं कर रहा, वह आपको अपनी लाइफ में प्लेस दे चुका है। नंबर 6, वह आपके इर्द को सुनता है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करता। यहां एक सटल लेकिन बहुत गहरा डिफरेंस होता है। बहुत से लोग आपके दर्द पर रिएक्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन देना, एडवाइस देना या टॉपिक चेंज कर देना, लेकिन जब किसी मर्द के दिल में आप होती है तो वह आपके इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। वह आपको इंटरप्ट नहीं करता, वह आपके रोने को वीक नहीं मानता, वह आपकी बात को एग्जैजरेशन नहीं कहता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल अट्यूनमेंट। जब एक इंसान दूसरे के इमोशंस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, ऐसा मर्द आपको ठीक करने की जल्दी में नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि हर दर्द को फिक्स नहीं, कभी कभी सिर्फ फील किया जाता है। वह शायद ज्यादा वर्ड्स यूज न करे, लेकिन उसकी साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होती। वह साथ बैठा रहता है, वह प्रेजेंस देता है, और यह प्रेजेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्हें हम इमोशनली अपना मान चुके होते हैं। अगर कोई आदमी आपके इमोशंस से भागता नहीं, आपके आंसुओं से अनकंफर्टेबल नहीं होता, तो इसका मतलब है आप उसके इमोशनल सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। नंबर, वह आपको प्रूव करने की जगह प्रोटेक्ट करने लगता है। यह सबसे शांत लेकिन सबसे पावरफुल संकेत होता है। जब कोई मर्द सिर्फ अट्रैक्शन में होता है तो वह आपको इंप्रेस करना चाहता है, अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता है। लेकिन जब आप उसके दिल में होती है तो उसका फोकस बदल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या करूं कि यह मुझे और चाहे, बल्कि यह सोचता है कि इस सिचुएशन में इसे सेफ कैसे रखा जाए। यह प्रोटेक्शन फिजिकल नहीं होती, यह इमोशनल होती है। वह आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखता है, आपको डाउट में छोड़ना अवॉइड करता है, आपकी इज्जत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है। साइकोलॉजी कहता है जब कोई इंसान किसी को अपना मानता है तो उसके लिए कंट्रोल नहीं, केयर आती है, और केयर साइलेंट होती है। वह शो ऑफ नहीं करती, वह बस कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करती है। अगर आप नोटिस करें कि कोई मर्द आपको इमोशनली कंफ्यूज करने से बच रहा है, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डाल रहा, तो समझ लीजिए
वह आपको अपनी फीलिंग्स का एक्सपेरिमेंट नहीं बना रहा, वह आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका है। अंत में, आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। सच्चा प्यार लाउड नहीं होता। वह रोज आई मिस यू नहीं बोलता। वह ड्रामेटिक एग्जिट्स और ग्रैंड एंट्रीज नहीं करता। सच्चा प्यार शांत होता है, स्टेबल होता है और थोड़ा बोरिंग भी, लेकिन सेफ होता है। अगर आप किसी मर्द के साथ रहकर ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड है, ज्यादा एंक्शियस है और ज्यादा खुद को डाउट कर रही है, तो शायद वह आपके दिल में हो, लेकिन आप उसके दिल में नहीं। और अगर आप उसके साथ रहकर ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करती है, ज्यादा इमोशनली सिक्योर है और खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, तो शायद वह आपको बोल नहीं पा रहा, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है। इस वीडियो का मकसद यह नहीं था कि आप किसी को टेस्ट करें। मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने इमोशंस को और क्लियर देख पाए, क्योंकि जब क्लैरिटी आ जाती है तो अटैचमेंट या मजबूरी नहीं रह जाती, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाता है। और वही सबसे मैच्योर फॉर्म ऑफ लव होती है।